जी, सबसे पहले तो मैं और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने ये देखा कि आपकी यहाँ फेस्टिवल में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, तो ये एक सरमायादारी के खिलाफ आप ये तहरीक चला रहे हैं। जी। आप पार्लियामेंट तक जाएंगे, आप ये ताकत कैसे हासिल करेंगे कि जो सरमायादार हैं उनके अपोजिट आपका जो ये इनकलाब है ये कैसे कामयाब होगा? ये हमें हमारे अवाम ने, नौजवानों ने पार्लियामेंट को जला दिया। पार्लियामेंट जो है वो जगह है जहाँ पे आम आवाम के खिलाफ फैसले किए जाते हैं। तो हम समझते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो धोखा है। ये जो कम्युनिस्ट का निज़ाम है ये 1917 में रूस में कामयाब हो चुका है, लेकिन ये पाकिस्तान में आप जो मजहबी लोग हैं वो लफ्ज़ कम्युनिस्ट, सोशलिज्म इसका कुछ अलग ही मायना लेते हैं। लोग जो हैं उनको ये तारुफ कराएं कि ये सोशलिज्म है या कम्युनिस्ट है, इसका असल मकसद क्या है। अगर ये पार्टी वजूद में आएगी तो ये मज़ाहिब को क्या तहफ़्फ़ुज़ात देगी, क्या तहफ़्फ़ुज़ देगी। है उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। एक जो आपका नारा है रोटी कपड़ा और मकान, वर्करों के लिए एक ही निसाबी निज़ाम, लेकिन आप अगर मादी में जाएं तो भुट्टो साहब ने ये नारा लगाया था और इस नारे के साथ वो कामयाब भी हुए और पाकिस्तान की आला अहदे तक पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन बाद में उसका ये सिस्टम कामयाब नहीं हुआ। क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आ गए थे? आप क्या करेंगे इसके लिए? भुट्टो ने सोशलिज्म का नारा लगाया था उस वक्त, लेकिन बेसिकली वो सोशलिस्ट नहीं था। भुट्टो कभी भी सोशलिस्ट नहीं था, उसने कभी भी कहीं नहीं कहा कि मैं सोशलिस्ट हूँ।